हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है मनोहर एजुकेशन पॉइंट में। आज की इस क्लास में क्लास 10th की मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा। उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा जिनकी प्रबलतम संभावना होगी बोर्ड एग्ज़ाम में आने की। अगला सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा 16:81 है तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा और भुजाओं का अनुपात पूछा गया है और दोनों त्रिभुज है समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है 16 और दूसरा दे रखा है 81 अनुपात। तो माना कि पहली भुजा है ए बी और दूसरे त्रिभुज की माना कि कोई भुजा है पी क्यू का वर्ग। तो इनका करेंगे हम भुजाओं का वर्ग करेंगे, मतलब संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो वर्गों का अनुपात किसके बराबर है? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात। तो ये समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है। स्क्वायर हटेगा तो 16/81 आ जाएगा अंडरूट में। तो हमारे पास में ए बी बटे हुए पी क्यू का मान अंडरूट में प्राप्त होगा 16/81 और 16 का मान होता है अंडरूट 16 का मान 4 होता है और 81 का मान होता है 9। इस प्रकार हमको संगत भुजाओं का अनुपात प्राप्त होगा 4:9। अगला सवाल है, एक्स अक्ष बिंदु ए जिसके निर्देशांक 3-5 और बी -4, 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो अनुपात ज्ञात करना है इस सवाल में। और ये दो पॉइंट याद रखने हैं कि एक्स अक्ष के निर्देशांक पूछे तो याद रखना है x, 0। मतलब एक्स के लिए पूछे तो एक्स तो लिखना है और वाई की जगह 0 लिखना है। और वाई एक्स के निर्देशांक पूछे तो एक्स की जगह 0 लिखना है और वाई की जगह वाई लिखना है। तो ये दोनों बिंदु महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। अब हम अनुपात निकालेंगे। तो ए के दे रखे हैं निर्देशांक दे रखे 3, -5 और बी के निर्देशांक दे रखे -4, 7 और एक्स अक्ष के निर्देशांक बीच में लिखने हैं। तो इस यहाँ लिखेंगे हम एक्स और 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अनुपात के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स वाला लगाएंगे या वाई वाला। यहाँ पे एक्स की जगह मान नहीं दे रखा है, वाई का मान 0 दे रखा है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अनुपात जिसका मान दे रखा हो वही लगाना है। तो वाई का फॉर्मूला लगाएंगे हम m1 x2 प्लस m2 m1 y2, वाई वाला फॉर्मूला लगाना है और m2 y1 बटे वे m1 प्लस m2। अब मान रखेंगे y का मान दे रखा है 0, तो y की जगह हम रखेंगे 0 बराबर m1 हमको निकालना है और y2। पहला वाला मान होता है x1, दूसरा वाला y1, इसमें होगा x2 और फिर दूसरा मान होगा y2। तो y2 का मान रखना है हमको 7 रखेंगे प्लस m2 हमको निकालना है और y1 का मान रखेंगे हम -5 बटे वे m1 निकालना है प्लस m2 भी हमको निकालना है। अब हम m1 और m2 दोनों का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो m1 m2 हो जाएगा 0। तो हमारे पास में इक्वेशन प्राप्त होगी 0 बराबर 7 को m1 से गुणा करेंगे तो 7 m1 और इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा और 5 को m2 से गुणा करेंगे तो 5 m2 प्राप्त होगा। अब इस -5 m2 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 5 m2 बराबर प्राप्त होगा हमको 7 m1 प्राप्त होगा। अब m1 के नीचे m2 को लिखेंगे और 5 इधर ही रहेगा और 7 का पक्षांतरण करेंगे तो हमको इक्वेशन प्राप्त होगी 5 बटे वे 7 और m1 बटे वे m2। 7 का पक्षांतर किया तो 5 के नीचे आएगा और m2 का पक्षांतर किया तो m1 के नीचे आएगा। इस प्रकार हमको अनुपात प्राप्त होगा m1 और m2 का अनुपात प्राप्त होगा 5:7। अगला सवाल दे रखा है के रेखाखंड पी क्यू का मध्य बिंदु है। मतलब के पी क्यू का मध्य बिंदु, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, पी लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे क्यू और उसका मध्य बिंदु लिखेंगे के। क्यू के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और 3, 2,3 तो 2,3।
बिंदु P का x निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब इसके निर्देशांक है x y, तो x हमको ज्ञात करना और k के निर्देशांक दे रखे हैं 5,4 दे रखे हैं। अब जो ये मान दे रखे P के निर्देशांक मान है कि ये x1 और y1 के मान है, और जो लास्ट वाला जो दे रखा है वो x2 और y2 के मान होते हैं, और जो मध्य में दे रखा होता है वो x और y के मान होते हैं। और हमको अब मध्य बिंदु ज्ञात करना, तो ये दो पॉइंट याद रखने, ये फॉर्मूले याद रखने। x का मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे हुए 2, और y का मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बटे हुए 2। तो हमको x का ज्ञात करना, तो x का फॉर्मूला हम लिखेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे हुए 2 लिखेंगे। अब मान रखेंगे हम, x का मान रखना, तो x का मान है 5 लिखेंगे, बरा इजिकल टू x1 का मान है x, तो x लिखेंगे प्लस x2 का मान है 2 बटे हुए 2 लिखेंगे। वज गुना करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास में 10, और बराबर लिखेंगे x प्लस 2 लिखेंगे। अब 2 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो x का मान हमको प्राप्त होगा 8। अगला सवाल है, यदि बहुपद के शून्यकों का योग 1 है तथा गुणनफल 1/2 हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघाती बहुपद बनाने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। एल्फ़ा प्लस बीटा है शून्यकों का योग, और एल्फ़ा इंटू बीटा है शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें रखेंगे हम, वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग दे रखा 1, तो कोष्टक में 1 रखेंगे। उसके बाद में एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा मतलब गुणनफल दे रखा है 1/2। इस प्रकार द्विघाती बहुपद बनेगा, और इसको हम और अलग प्रकार से भी बना सकते हैं। जैसे ये 2 है तो इस 2 का गुणा इन दोनों पदों से करेंगे तो हमको द्विघाती बहुपद प्राप्त होगा 2x स्क्वायर माइनस, एक को इस 2 को इस x से करेंगे तो प्राप्त होगा हमको 2x प्लस 1 बचेगा। इस प्रकार ये द्विघाती बहुपद बनेगा। अगला सवाल है, द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुपद दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दे रखा है। इसमें हम पहला पद और दूसरा पद के गुणांकों का गुणा करते हैं, तो इसमें गुणांक है 1 और लास्ट वाले पद में गुणांक है 2। तो गुणा करेंगे तो गुणा करने पर संख्या आनी चाहिए 2, और बीच वाली जो संख्या है उसका गुणांक है 1। जब कोई भी संख्या नहीं होती तो उसका गुणांक हम 1 लेते हैं, तो मध्य वाले का गुणांक है 1। तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी है कि जिसका गुणा करने पर तो 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो वो संख्या हमें प्राप्त होगी 2 और 1। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब हम इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इस प्लस एक्स की जगह हमको 2 और 1 के रूप में लिखना था। हम यहाँ पे लिखेंगे 2x, और 2x में से माइनस करेंगे x को तो वापस x प्राप्त हो जाएगा, और लास्ट वाली संख्या वापस लिखनी है। मतलब पहला पद सेम टू सेम उतारना है, लास्ट वाला पद भी सेम टू सेम उतारना है, उसके पहले वाला चिन्ह भी सेम टू सेम उतारना है। हमने केवल चेंज किया है कि प्लस एक्स की जगह हमने लिखा है प्लस एक्स, और माइनस का x लिखा है, ताकि इन दोनों को हल करने पर वापस बीच वाला पद आ जाए। अब हम कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन आ रहा है, इधर x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो कॉमन आ जाएगा x बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो इसमें बचेगा x प्लस x बाहर चला गया तो यहाँ पे बचेगा 2। अब इसमें कॉमन लेना, कॉमन आएगा इसमें माइनस और 1। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो तो 1 हम लिखते हैं। कॉमन 1 आ गया तो यहाँ पे बचेगा x। अब हम इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसमें कॉमन आएगा 1 का भाग 2 में जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। इस सवाल में हम दोनों कोष्टकों में सेम पद आना चाहिए, तो इसमें भी x+2 आ रहा है और इसमें भी x+2 आ रहा है, तब सेम आता है तो इसका मतलब सवाल सही है। तो पहला
गुणनखंड हो जाएगा हमारा x+2 और दूसरा गुणनखंड बाहर वाली संख्या लिखनी है x-1। इस प्रकार शून्य ज्ञात करने के लिए हम x+2 बराबर करके 0 लिखते हैं। तो x+2 है, पक्षांतर करेंगे तो x का मान आ जाएगा -2। तो पहला शून्य का आ जाएगा हमारे पास में माइनस का। तो इसी प्रकार इसका शून्य निकालने के लिए हम लिखते हैं बराबर करके 0 लिखते हैं, -1 का पक्षांतर करेंगे तो इसका शून्य का आ जाएगा +1। इस प्रकार इसके दो शून्य प्राप्त हुए, एक तो है -1, इसको हम अल्फ़ा से लिखेंगे -2 और दूसरे शून्य को बीटा से लिखेंगे तो बीटा का मान आ जाएगा 1।